अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो एक नई वीडियो के साथ एक नया दिन, एक नया सफ़र हाजिर है। तो इस वक्त हम लोग भाई निकल चुके हैं रनी कोट की तरफ से। रनी कोट में एक और किला है जिसको मीरी कोट बोलते हैं। आज हम लोग वहीं पे जाएंगे। तो सफ़र तो हमारा स्टार्ट हो चुका है। पहले हम जाएंगे सन सन से लिंक रोड पे चलेंगे रनी कोट की तरफ। तो भाई लगता है हमें तो लेट हो गई क्योंकि हम देख रहे थे वहाँ से कोच निकल रही थी। यहाँ तो ये कोच वहीं से आ रही थी, यहाँ रास्ता मोड़ने के लिए वहीं पे थी। तो भाई रनिंग कोच जो है यहाँ से 30 किलोमीटर के फासले पे है। मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन देखते हैं वहाँ पे हमारे पसीने छूटते हैं या नहीं छूटते, क्योंकि मौसम बहुत ही खूबसूरत है। रास्ता भी पहले हम गए थे, जो पहले पार्ट हमने अपलोड किया था उस टाइम रास्ता कुछ कच्चा था कुछ पक्का था, लेकिन अब जो है तकरीबन जो है रास्ता बन गया है। देखते हैं क्या है आगे रास्ता, क्या होता है कैसे होता है। तो अभी इस वक्त सन गेट पे पहुंच गए हैं। ये लुक जो है आप देख रहे हैं ये सन गेट का है। सीन कुछ ऐसा है कि रास्ते में पहले तो ब्रिज टूटी हुई थी, लेकिन अभी भी वही ब्रिज टूटी हुई होगी, तो नीचे पानी से थोड़ा गुजरना पड़ता है। वो थोड़ा सा है, बाकी तकरीबन रास्ता जो था वो बना हुआ था। रानीकोट किला का असल मकसद और मोमार नामालूम है। जो बताया ब्रिज टूटी हुई तो ये वाली थी, लेकिन उसमें हमने कुछ डॉक्टर फिश देखे, तो इसलिए हम रुक गए भाई, क्योंकि हमने फिश से पेडिक्योर करवाना था। इसलिए पानी तो यार बहुत ही साफ था, क्लीन था। तो हमने भी अपने बाजू के जो है पाँव के पेडिक्योर कराई फिश से, क्योंकि इस फिश की ये खासियत है मछली की कि जो डेड सेल होते हैं पाँव में होते हैं या किसी भी चीज़ में डेड सेल होते हैं, वो अपने तरफ खींच लेती है। ताहम हालिया शवाहद से पता चलता है कि किला तालपुरों के दौर में शुरू हुआ और नवाब वली मोहम्मद लगारी के दौर में तमीर किया गया। तालपुर खानदान के दौर सिंध का वजीर आजम माहरीन असासा कदीम उसके पहले तमीर के वक्त के तौर पर 17वीं सदी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन सिंध के माहरीन आसार कदीम अब इस बात पर मुतफिक हैं कि मौजूदा ढांचे में से कुछ को 1812 में 1.2 मिलियन रुपीस के लागत से तालपुर खानदान ने दोबारा तमीर किया था। अगर व्यू की बात की जाए तो वो तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है, और एडवेंचर इतना है कि घुटता ही नहीं है, चलता रहता है। 5 मिनट के बाद एक नया एडवेंचर। तो इस वक्त हम लोग मीरी कोट में पहुंच गए हैं। ये जो है मीरी कोट की गेट है। ये आप देख सकते हैं रनी कोट में जो भी एक कोट है ये वो उनकी हिस्ट्री है। बाकी ये दरवाजे पे नेज़े लगे हुए थे, जब हाथियां टक्कर मारती थी थे उनके सर में लगते थे, और दीवार भी जो थी इसकी गोल थी। मीरी कोट की ये खासियत है कि जो वज़ीर आज़म होता था या वहाँ का बादशाह होता था, उसके जो वज़ीर होते थे, उसके अलावा जो ख़ास बंदे होते थे वो यहाँ पे राइस पज़ीर होते थे। और वहाँ पे एक कुआं भी मौजूद है। उसके अलावा बहुत और चीज़ें, उनका कमरा, उनकी ऑफिसें और भी कुछ चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। तो देखते हैं वहाँ पे उनकी कुछ ये ऑफिसें हैं। तो हमने कहा भाई सारा व्यू का जो देखना है तो ऊपर से जाके क्यों ना व्यू देखें। तो ऊपर हम लोग आ गए, वहाँ से सारे व्यू का हम नज़ारा आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। उनकी जब हमने दीवारें देखी तो ऐसा हमें महसूस हुआ कि दुश्मन के सामने वो शीशा पुल दीवार की तरह मौजूद होंगी। और बहुत ही मज़ा था यार, आप ये देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन व्यू है, क्या लुक है, देखने में ही मज़ा आ रहा है। तो काइंडली अब जब भी आए तो मीरी कोट लाजमी आए, जहाँ पे उनके वज़ीरों के जो घर बने हैं अब वो हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही बेहतरीन बने हुए हैं, लेकिन हमें ये महसूस हो रहा है कि उनकी रिनोवेशन और काम हुआ होगा। ये जो सौराख आप जी देख जी रहे हैं ये ऊपर वाला, जी जी यहाँ से जो बंदे दूर खड़े होते थे उनको सही तीरंदाज सही से मारा जाता था। और ये देखें ना दूर के लिए। और जो नीचे वाला है वो नज़दीक जो बंदे भी होते थे बिल्डिंग के सामने आ जाते थे, दीवार के सामने आ जाते थे, उनको मारते थे। तो भाई हमने देख लिया, अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। तो हम रेस्टोरेंट पे आ गए, वहाँ पे दूध अपना लेके गए थे और पर का, और वहाँ पे चाय निकाली और मीरी कोर के सामने करके चाय का हैंग कूट लगाया।
भाई उसके बाद तो लेस खानी थी, लेस खाने के बाद कचरा तो ये फेंकना चाहिए डस्टबिन में। तो आप भी मेहरबानी जब भी जाएं तो जो भी आपका कचरा हो वो आप डस्टबिन में फेंकें, अपनी चीज़ों को खराब ना करें, सिंध की चीज़ों का खुद आप ख्याल करें। थैंक यू। लास्ट तक वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।